हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रत्येक विषय के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये क्लास 10th इंग्लिश कंपलसरी के ब्लूप्रिंट के रूप में लेके आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपके एनुअल एग्ज़ाम मार्च महीने से शुरू होने जा रहे हैं और ये ब्लूप्रिंट आपके एनुअल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपके एनुअल एग्ज़ाम में प्रत्येक विषय में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं ब्लूप्रिंट के अनुसार पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रत्येक विषय के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। स्टूडेंट्स, आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 10 इंग्लिश का, वो 80 नंबर का होने वाला है पहले की भांति, और टाइम लिमिट है वो 2 घंटे 45 मिनट की रहने वाली है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले बोर्ड परीक्षा जितनी भी बार हुई है वो 3.25 घंटे की हुई है, लेकिन अब की बार समय सीमा को थोड़ा कम कर दिया गया है और आपको अब की बार आपका जो पेपर है वो 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही पूरा करना होगा। मार्क्स 80 नंबर का होगा। 20 नंबर सेशनल मार्क्स स्कूल से भेज दिए जाएंगे। अब देखिए, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लेना। अब स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि आपका जो बोर्ड परीक्षा के अंदर इंग्लिश का पेपर मिलेगा वो अलग अलग सेक्शन के अंदर बंटा हुआ होगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैं आज जो आपके सामने ब्लूप्रिंट रख रहा हूँ, इसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो प्रिंट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो अलग अलग सेक्शन के अंदर बंटा हुआ होगा। सबसे पहले जो सेक्शन होगा वो रीडिंग के रूप में होगा। रीडिंग के अंदर आपके 2 पैसेज पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, और प्रत्येक पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना होगा और ये जो पर्सन जो नीचे दिए गए हैं, पर्सन के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी राइट ऑप्शन है वो आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर लिख देना है। तो इस तरह से जो पहला जो पैसेज होगा उसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे और 5 ही नंबर के होंगे। दूसरा जो पैसेज होगा वो भी सेक्शन ए में ही दिया होगा, इसमें भी पर्सन दिए होंगे और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, और ये जो पर्सन होंगे ये 7 होंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पहला जो पैसेज है वो 5 नंबर का होगा और जो दूसरा पैसेज है वो 7 नंबर का होगा। और सेकंड जो पैसेज है इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पूछे जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो आगे जो है सेक्शन ए के अंदर ही क्या है, ग्रामर है। सेक्शन ए में जो ग्रामर है उसमें सबसे पहले देखिए, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी जाएगी आपके, और ये जो पूछी जाएगी ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछी जाएगी। आप सेंटेंस देख सकते हो, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी राइट ऑप्शन है वो आप उत्तर पुस्तिका में लिख देना। तो इस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर के। अब उसके बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच है, उसमें भी ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, सॉरी, और ये 2 नंबर के होंगे। उसके बाद कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस, कंबाइन करना होगा सेंटेंस को, तो ये भी 2 प्रश्न दिए होंगे और 2 नंबर के होंगे। पैसिव वॉइस की बात करें, इसमें एक्टिव दिया होगा और पैसिव आपको बनाना होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न फ्रेमिंग क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। 8वां है वो टेक क्वेश्चन होगा। 9वां जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कंजक्शन का यूज करते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज हो गए और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होंगे। राइट ऑप्शन आपको अपनी आंसर बुक के अंदर लिखना है। उसके बाद में जो ग्रामर है वो भी आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होगी, कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी, कुछ का सेंटेंस है वो रीराइट करना होगा।
अब ग्रामर के बाद स्टूडेंट्स बात करें आगे, तो आप देखते जाइए सेक्शन बी। तो ग्रामर और रीडिंग ये सेक्शन ए में आ गया। सेक्शन बी के अंदर बात करें तो आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 40 से 50 वर्ड्स में जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 11 का, 12 का, 13 का, 14 का। तो 11, 12, 13 और 14 ये जो पर्सन है 4, 10 से लेकर के यानी 5 पर्सन है, ये आपको 40 वर्ड्स के अंदर इसका जवाब देना होगा और प्रत्येक पर्सन है वो 2 नंबर का होगा। अब फुटप्रिंट्स, अब 15वां जो पैसेज पर्सन है वो देखिए स्टूडेंट्स, ये सीन पैसेज के रूप में होगा। उसके नीचे 2 पर्सन दिए होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। आपको पैसेज पढ़ के जवाब देना होगा। 16वां है वो भी सीन पैसेज होगा, 2 पर्सन दिए होंगे, दोनों पर्सनों का जवाब पैसेज से देना होगा, ये भी 4 नंबर का होगा। कहने का मतलब 8 नंबर के सीन पैसेज हो गए और 12 नंबर के अनसीन पैसेज हो गए। सीन पैसेज है उसका जवाब डिस्क्रिप्टिव देना है, अनसीन जो पैसेज है उसका जवाब ऑब्जेक्टिव देना है। अब 17वां जो पर्सन है, अब इसमें देखिए आपको क्या करना है। पैसेज दिया होगा और पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिया होगा, यानी पे जो स्टेंजा दिया होगा, पोइम से क्या दिया होगा 17वें में स्टेंजा दिया होगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। 18वें में भी सेम ऐसा ही करना है। तो कहने का मतलब आपकी पोइम से 2 स्टेंजा दिया होगा और दोनों स्टेंजा के नीचे क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उनका आपको जवाब देना होगा। तो कहने का मतलब 8 नंबर की आपकी पोइम हो गई। सेक्शन सी के अंदर बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको 100 वर्ड्स के अंदर जवाब देना है, जो कि 19वें पर्सन में 2 दिए होंगे, 1 करना होगा। 20वें पर्सन में भी 2 दिया होगा, 1 करना होगा। 21वां जो पर्सन है उसमें भी 2 में से 1 करना होगा। 22वां जो पर्सन है उनमें भी 2 में से 1 करना होगा। अब सेक्शन डी है वो राइटिंग सेक्शन है। इसमें लेटर और ईमेल के ऑप्शन में लेटर और ईमेल आएगा, उनमें से 1 करना होगा, 4 नंबर का होगा। और 24वां पर्सन है, इसमें 2 स्टोरी दी होगी, उनमें से 1 करनी होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो ब्लूप्रिंट है 25वां है, इसमें आपको विजुअल पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, 2 दिए हुए हैं, कोई 1 आपको करना होगा। तो इस तरह से आपका ये जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है इंग्लिश का वो आपको देखने को मिलेगा, जो मैं ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। सेम इसी तरह का पेपर आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।